दोस्तों नमस्कार। एक दिन में इस देश में अब 3.5 लाख से ज़्यादा केस होने लगे हैं, लेकिन सत्ता अब भी अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत और लापरवाही से बाज नहीं आ रही है। ये ठीक है कि इस देश की जनता ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस संकट काल में लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सोनू सूद को तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी कितने लोग हैं जो लगातार सेवा कर रहे हैं। विधायक सत्यनारायण शर्मा और उनके दोनों बेटे पंकज और विकास तो पीपीई किट पहनकर दिन रात सेवा में लगे हैं। तो विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कोविड सेंटर खोल दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, सराफा व्यापारी अशोक गोलछा, प्रहलाद सोनी, डॉक्टर राकेश गुप्ता, मंजीत बल, विकास तिवारी, कितने ही नाम है जो सहायता के लिए हल पल तत्पर हैं। दुख की बात तो यह है कि इस विषम परिस्थिति में भी राजनीति अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और ट्रोल आर्मी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बेशर्मी तो अब भी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। चारों तरफ मोदी के प्रति गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा है और इसे दबाने ट्रोल आर्मी और आईटी सेल एक बार फिर झूठ का सहारा लेकर नफरत फैलाने में लग गए हैं। वे अब भी मानने को तैयार नहीं है कि केंद्रीय सत्ता की लापरवाही और कोविड की गंभीरता को नज़रअंदाज करने की वजह ही आज देश की हालत है। हैरानी तो तब होती है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह या दूसरे केंद्रीय मंत्रियों का भी बयान शर्मनाक होता है और राज्य सरकार को दोषी ठहराते हैं। जिन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने बार बार प्रोटोकॉल की अवहेलना की हो, वे प्रोटोकॉल को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में धर्म की राजनीति करने वालों को याद करना चाहिए कि सत्ता को प्रोटोकॉल की याद तभी आती है जब संकट में अपनी भूमिका को उजागर होते देखते हैं। महाभारत को याद कीजिए कि प्रोटोकॉल की याद सत्ता को कब आई। 5 गांव मांगने आए कृष्ण के साथ क्या किए। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे। अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में अकेले घेर के मार रहे थे, तब उन्हें प्रोटोकॉल याद नहीं आई। उन्हें प्रोटोकॉल याद आई जब कर्ण कीचड़ में अपने रथ को निकाल रहे थे। उन्हें याद आई जब दुर्योधन के जंघा पर वार किया गया। हैरानी तो तब होती है कि देश के प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री केयर फंड से देश के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट डालने की घोषणा करते हैं, उसके कुछ ही घंटों बाद देश के गृह मंत्री इस कदम का स्वागत करते हुए कहते हैं कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बिल्कुल इस कदम का स्वागत होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। यानी ऑक्सीजन प्लांट न हुआ अलाउद्दीन का चिराग हो गया। बोलते ही प्लांट तैयार होकर ऑक्सीजन देने लगेगा। ऑक्सीजन की ज़रूरत आज है और अभी है। ऐसे में इस प्लांट का लाभ तो बाद में ही मिलेगा, लेकिन जब देश के एक्सपर्ट और संसद में सांसद जब आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की ज़रूरत बता रहे थे, तब सत्ता ने क्या किया? तब क्यों नहीं व्यवस्था की? ऑक्सीजन के निर्यात को क्यों नहीं रोका गया? सवाल बहुत से हैं। दूसरी लहर की चेतावनी को क्यों नज़रअंदाज किया गया? और आज भी केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है, उसका पूरा नियंत्रण केंद्र के अपने ही हाथ में रखा है। यानी पिछली घोषणा की तरह क्या यह भी हवाई होकर नहीं रह जाएगी? तब जनता के प्रति जिम्मेदारी की बात सत्ता ना ही करे तो अच्छा है।